Yeah, hi, I'm Jasdeep Kaur, and I'll be taking the coding classes here for NabMerit, and I'll be covering HTML, CSS, and JavaScript in this. Today, we'll be doing HTML introduction. So, we'll be introducing ourselves to this language. तो आप में से कितने लोग जानते हैं किसी ने बोला था उसका फुल फॉर्म सो Yes, कैन वी ma'am. हियर अगेन हाँ It's hypertext markup language. hypertext markup language absolutely right hypertext markup language और HTML आप सबने वेब पेजेस तो देखे ही होंगे जैसे आप कंप्यूटर पे सीख लिया है बेसिक कोर्स तो आपने इंटरनेट भी देखा है वेब पेजेस देखे हैं तो वेब पेजेस जो हैं वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML यूज करते हैं मतलब उसी दैट इज द बेसिस ऑन विच इट इज बिल्ड तो उसके कुछ कोड्स होते हैं कुछ उसमें टैग्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं और ब्राउजर उसे पार्स करता है और ब्राउजर उसको फिर उस तरह से दिखाता है जिस तरह से आपको वो दिखता है या आप उसको अपने स्क्रीन रीडर से पढ़ पाते हो सो इट हैज वेरियस उसमें बहुत सारी चीजें हैं मतलब आपके जैसे लिस्ट्स होती हैं आपने देखा होगा आपके पैराग्राफ्स होते हैं हेडिंग्स होते हैं फॉर्म फील्ड्स होते हैं और लिंक्स होते हैं ये सब कुछ आपने वेब पे देखा होगा देखा है ना आप सबने Yes, ma'am. Yes, या ma'am. या तो ये HTML यूज करके इन सबको हम क्रिएट कर सकते हैं और वो जो कोड है वो आपको नजर नहीं आता लेकिन जो आपका आउटपुट है जो उस कोड्स उन कोड्स के अंदर लिखा हुआ होता है वो आपको नजर आता है पूरा फॉर्मेटिंग होके ठीक है तो उसके लिए हम HTML इज अ बेसिक बेस जिसको कह सकते हैं जिससे आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो उस पेज का स्ट्रक्चर का मतलब समझते ही होगे आप कि हेडिंग कहाँ पे आएगा पैराग्राफ्स कहाँ पे आएंगे लिंक्स कहाँ पे आएंगे और नेविगेशन कैसे होगी ये सारा उसका स्ट्रक्चर होगा हो गया तो ये स्ट्रक्चर डिफाइन होता है HTML जैसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से आई वुड लाइक एवरीबडी टू राइट दिस डाउन कि HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप अपना अपना नोटपैड खोल लीजिए अपने कंप्यूटर पे या फोन पे या कहीं पे भी सो दैट यू राइट इट डाउन अब बात आती है कि हम इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं HTML के जो डॉक्यूमेंट हैं उनको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं तो HTML का डॉक्यूमेंट आप अपने नोटपैड के अंदर बना सकते हो वेरी इजीली एंड उसको देन आप अपने ब्राउजर के अंदर ओपन कर सकते हो उसको व्यू करने के लिए ठीक है आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट समथिंग ओके मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया है नोटपैड में एक पहले मैंने नोटपैड खोला है ठीक है एक नोटपैड खोल के उसके अंदर मैंने HTML डॉक्यूमेंट बनाया है अभी डोंट बॉदर कि मैंने क्या इसमें लिखा है ठीक है अब इसको मैंने आपने क्या करना है हमेशा जब भी HTML डॉक्यूमेंट बनाना है एक नोटपैड खोल के फिर उसको सेव करना है Control S. Save as type. Save as type text documents. Left pair. File name colon shell logos and all. Explorer pick OneDrive dash personal. T this PC enter desktop D desktop D doc enter shell folder N nav enter shell folder H A enter HTML tags dot new folder enter items view list box read only to move items file name colon फाइल नेम मैं दे रही हूँ N T R O U C T O N इंट्रोडक्शन ठीक है period ATM अब इसका जो एक्सटेंशन है दैट शुड बी HTM या फिर HTML Save as type text documents all files left pair और नीचे जब मैंने टाइप में इसको सिलेक्ट कर लिया ऑल फाइल्स enter save as type all file name colon edit combo introduction.htm save as type colon combo box all files left parent star ये right parent समझ आया सबको जिस भी फोल्डर में आपने सेव करना है उस फोल्डर में चले गए उसके बाद फाइल नेम दे दिया और जो फाइल टाइप है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना ऑल फाइल्स इज इट क्लियर Yes, ma'am. Yes, ma'am. name colon edit Ma'am, मैम जब हम एक्सटेंशन लगा देंगे
तो फाइल टाइप सिलेक्ट करना जरूरी है? वो .txt करोगे तो पीछे वो .txt भी लगा देगा। ठीक है। ठीक है, Enter, edit, hypertext, blank, blank, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैम जैसे हमने फाइल का नाम दे दिया, फोल्डर पहले चूज करके वहां गए, उसके बाद फाइल का नाम दे दिया, उसके बाद ऑल फाइल सेलेक्ट कहाँ पे आएगा मैम? टैब से? टैब से नीचे उसके आएगा बाद एंटर? नीचे आएगा, दो ऑप्शंस आएंगे फाइल टाइप में, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर ऑल फाइल्स, तो उसमें ऑल फाइल सिलेक्ट करना है। ओके मैम, करेक्ट? meet dash यस मैम, गॉट इट। मैम जब हम नोटपैड खोलते हैं तो वहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस भी आता है और नोटपैड ऐप भी आता है, तो हमें कौन सा यूज करना है? नोटपैड और क्या आता है? एप्स के नाम से बोलता है कुछ जब हम नोटपैड सर्च ऐप ना, वही ओपन करोगे आप। करते वही ओपन करेंगे। मैम एक बात मुझे भी पूछनी है, हाँ जी, पूछिए। इसमें एक्सटेंशन मैम खुद से देना जरूरी है? एक्सटेंशन खुद से दे देंगे तो बेटर है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, मुझे पता नहीं सबके पीसी के ऊपर वैसे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो HT एक्सटेंशन देने से वो ऑटोमेटिकली इसको फाइल को उसी लेवल में ले जाएगा? आप अगर HTM वो करोगे, एक्सटेंशन दोगे, तो ब्राउजर में ओपन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके ओके मैम, थैंक अभी मैं आपको वो करके दिखाती हूँ। meet dash ठीक, dash dash ठीक। introduction.htm dash जैसे introduction.htm दिया, ठीक है, नाउ आई क्लोज दिस फाइल। Step 4, meet dash dash meet.google.com is sharing your screen HTML. 1. Paste new folder. Enter. Items view multi. न्यू फोल्डर में मैं गई, Introduction.htm. Slower. उसमें फाइल का नाम है introduction.htm, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एंटर मारती Enter. हूँ। Meet dash d dash dash skw heading level 1. Page has one heading. Blank. Heading level 1 by heading. Slower. क्या हुआ? Slower. Blank. This is a paragraph. Blank. जो मैंने फाइल बनाई थी वो खुल गई और उसके अंदर एक हेडिंग आ गया, Heading level 1 by heading. माय हेडिंग, Blank. This is a paragraph. और उसका जो नीचे पैराग्राफ आ गया, दिस इज अ पैराग्राफ। सिंपल एक एंटर मारने से, राइट। लेकिन अगर मुझे एडिट करना है तो एडिट कैसे करूंगी मैं? तो मुझे उस फोल्डर में जाना है Close document window. New folder to move to an item. और introduction.html सिलेक्टेड है, उस पर मैंने राइट क्लिक करना है। Not in a tape. Slower. Applications. Context page. Open with submenu. H. ओपन विद आएगा, ठीक है। Internet Explorer. Microsoft Edge. Notepad. इसमें आया नोटपैड, Enter. Leaving menus. New folder. Items view multi-select list box. Introduction.htm. 0. तो introduction.htm नोटपैड में खुल गया। क्लियर है इतना? बाय डिफॉल्ट वो किस में खुला जाके? मेरा क्रोम में, क्योंकि मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम है। लेकिन जब मैंने उसको राइट क्लिक किया और उसको फिर मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैं उसको नोटपैड में खोल लूँ। वर्ड में भी खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपने वर्ड में खोल दिया तो आपकी फाइल का कुछ बन जाएगा, इसलिए वो गलती कभी भी मत करना। वर्ड उसके अंदर बहुत कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, बहुत ज्यादा, जो कि आपको ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा आपने लिखा क्या है। ठीक है, तो इसको आपने सिर्फ नोटपैड में खोलना है। क्लियर है इतना स्टेप सबको कि फाइल कैसे बनानी है और उसको व्यू कैसे करना है? मैम जो एक चीज बताइए, जो कोडिंग्स हैं इसके भी वर्जन के हिसाब से कोडिंग, जैसे ये बेसिक हो गई और इसमें भी एक एडवांस कोडिंग भी होती है जिसमें डॉक टाइप लगता है आगे। डॉक टाइप तो सब में लगता है। ठीक है मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम हम प्रैक्टिकल करने के लिए नोटपैड के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं ना? हाँ, लेकिन आपको पता होने चाहिए उसके कोड्स क्या हैं। वो मैं आपको अभी बताऊंगी एक एक करके सारे कोड्स। ओके मैम। इतना स्टेप सबको क्लियर हो गया कि इसको एडिट कैसे करना है और उसको व्यू कैसे करना है? जी मैम, क्लियर। अब आपको एक और चीज बताती हूँ। अभी आप किसी भी अगर वेब पेज के ऊपर हो, अब जैसे ये मीट के ऊपर हूं मैं, ये वेब पेज खुला हुआ है ना ब्राउजर में, ठीक है, तो इसका सोर्स कोड मुझे देखना है, तो उसका भी ऑप्शन है। आप उसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलेंगे, एप्लीकेशंस की दबा के, तो उसमें एक ऑप्शन आता है व्यू
पेज सोर्स कोड। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका सोर्स कोड दिख जाएगा। मैं इसके साथ छेड़खानी नहीं करती हूँ, पता चला ये मेरा ये बंद हो गया और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। सो आई जस्ट ओपन दिस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम तो ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पे भी अगर ये मेथड यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल विजय। ओके, तो जिस टैग पे हमारा कर्सर होगा उसी का सोर्स कोड बताएगा या उस पूरे पेज का? उस पूरे पेज का। अगर आपको सिर्फ एक टैग का पता करना है कि इसके पीछे क्या कोड है तो उसका होता है इंस्पेक्ट। मैम मतलब एक एक वर्ड का कोडिंग अलग होता है। अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ नैप मिरर, इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ तो पहले हेडिंग का कोड लगाना है, देन नैप मिरर लिखना है, टाइप हाँ, करना मैं है। अभी आपको वही सब बता रही हूँ, अभी आपको बता रही हूँ। तो HTML जैसे अभी हमने देखा कि मैंने एक छोटी सी फाइल बनाई जिसमें माई हेडिंग लिख दी और दिस इज माई पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है। अब इसकी कोडिंग क्या है, सिर्फ बेसिक कोडिंग आज हम सीखेंगे, तभी मैंने इंट्रोडक्शन क्लास रखी है। Applications, context page, Google Chrome, Internet, Microsoft Edge, page, Notepad, Word, Notepad, enter, leaving menus, new folder, item, slower, less HTML, less, slower, less, dot less. अब इसमें आपकी दो चीजें होती हैं, एक तो होते हैं HTML टैग्स। HTML टैग्स क्या होते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है डॉक टाइप, Less HTML greater. HTML, लेस HTML ग्रेटर, ये एक HTML का टैग हो गया। Less body greater. लेस बॉडी ग्रेटर, ये एक HTML का टैग हो गया। Less H1 greater, my heading, less slash H1 greater. लेस H1 ग्रेटर, Less P लेस greater. P This is a ग्रेटर, paragraph. ये Less सब क्या slash है, P टैग्स greater. हैं, ठीक है। और जो इनके अंदर कंटेंट है, Less H1 greater, my heading, less slash H1 greater. लेस H1 ग्रेटर, माई हेडिंग, लेस स्लैश H1 ग्रेटर, तो इसके अंदर कंटेंट है माई हेडिंग। अब ये पूरा लेस H1 ग्रेटर, माई हेडिंग, लेस स्लैश H1 ग्रेटर, ये पूरा HTML एलिमेंट कहलाएगा। ओके, टैग क्या है, सिर्फ H1 इज वन टैग, एंड ये पूरा का पूरा जो H1 और लेस स्लैश H1 के बीच में है और H1 और लेस स्लैश H1 इंक्लूडेड, ये पूरा मेरा HTML एलिमेंट है। आप लोगों ने नोट करना है, ये कहीं पे नोट कर सकते हैं। ये टैग एक चीज होती है जो हम स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए देते हैं कंप्लीट HTML एलिमेंट को। इसी तरह से Less P greater, this is a paragraph. Less slash P greater. ये पूरा का पूरा एक HTML एलिमेंट है, इसमें टैग है लेस P ग्रेटर, ये स्टार्ट टैग हो गया, एंड टैग हो गया लेस स्लैश P ग्रेटर, और ये पूरा लेस P ग्रेटर, दिस इज अ पैराग्राफ, लेस स्लैश P ग्रेटर मेरा HTML एलिमेंट हो गया। क्लियर? इस तरह से बहुत सारे HTML एलिमेंट्स और बहुत सारे HTML टैग्स हम लोग देखेंगे। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल Less A. आपका ये जरूरी है कि आप ब्राउजर को ये बताओ कि ये डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है, क्योंकि HTML होता है, XML होता है एक मार्कअप लैंग्वेज, XHTML होते हैं, जबकि मतलब बहुत ज़्यादा यूज उनके अपने अपने अलग अलग यूजेस होते हैं। XML इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और इसीलिए XML के बाद HTML को बनाया गया टू मेक इट ईजियर। Less HTML greater. तो हम पहले डॉक टाइप बताएंगे ब्राउजर को कि मेरा ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, Less doc type HTML greater. ठीक है। तो लेस एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप DOCTYPE स्पेस HTML ग्रेटर, ये मेरे ब्राउजर को बताएगा कि जो भी आप ये पेज पढ़ने जा रहे हो ये एक HTML पेज है। तो आप लिख लीजिए इसको, डॉक टाइप एक टैग है, लेस एक्सक्लेम डॉक टाइप ग्रेटर एक टैग है जो कि आपका ब्राउजर को ये बताता है, आप अपने जो जहाँ पे नोट्स बता रहे हो वहां पे लिख दो, टेल्स द ब्राउजर व्हाट डॉक्यूमेंट इट इज, टेल्स द ब्राउजर व्हाट डॉक्यूमेंट टाइप इट इज। अच्छा, ब्राउजर क्या होता है बाय द वे? मैम कोई भी वेबसाइट को खोलने में सहायता। मैम ये एक तरह का सर्च इंजन होता है जिसके थ्रू हम अपनी जो भी नॉलेज चाहिए होती है उसको इकट्ठा करने के लिए सर्च कर सकते हैं ब्राउजर पे। सर्च इंजन तो ब्राउजर नहीं होता। नहीं।
पहले किसने जवाब दिया था? यस मैम। हाँ, आपने क्या बोला था? मैम कह रहा हूँ कि ये एक वेबसाइट होता है जो जिसमें हम किसी भी कंटेंट को इसमें सर्च करके वो अच्छा, करते हैं मैम। सबको सर्च इंजन लग रहा है ब्राउजर, क्योंकि गूगल सर्च ब्राउजर इंजन एक नहीं, मैम ट्रैकर है ये। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जैसे गूगल क्रोम है हाँ वैसे ब्राउजर है। यस, हाँ ब्राउजर और सर्च इंजन डिफरेंट होता है मैम, ये आई नो। बट ब्राउजर ऑनलाइन ही हम उस पे कोई भी डॉक्यूमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्राउजर एक एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर आपके HTML डॉक्यूमेंट्स खुलते हैं या वेब पेजेस खुलते हैं। वो एप्लीकेशन गूगल क्रोम भी हो सकती है, अगर आपके पास आईफोन है तो सफारी भी हो सकती है, और भी बहुत है। इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था जो अभी तो डेप्रिकेट कर दिया गया है। फिर उसके अलावा आपका आजकल माइक्रोसॉफ्ट एज है, हालांकि कम यूज होता है बट वो भी है। फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये बहुत सारे तरह के ब्राउजर्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट लोग डिफरेंट ब्राउजर्स यूज करते हैं। अब वेब पेज जब ओपन होता है तो वो ब्राउजर के अंदर ओपन होता है, ठीक है? मैम यू मीन कॉल्ड एक सॉफ्टवेयर ब्राउजर ये एप्लीकेशन, यस, एक सॉफ्टवेयर होता एप्लीकेशन? है, एब्सोल्युटली। ओके वो अभी ब्राउजर मैम इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह कौन सा आ गया है बाय डिफॉल्ट विंडो के? माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एज। एज। क्लियर? तो या डॉक टाइप जो है वो इट टेल्स द ब्राउजर व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इट इज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टैग, इसको मिस नहीं करना चाहिए। मिस कर दोगे होगा कुछ नहीं, HTML डॉक्यूमेंट फिर भी खुल जाएगा। लेकिन कहीं पे अगर ब्राउजर के अंदर फंक्शनैलिटी कुछ ऐसी लिखी है जिसको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि तरह तरह के ब्राउजर्स है ना, पता नहीं ना कौन सा किस तरह से परफॉर्म करेगा। सो इट्स अ बेस्ट आइडिया एंड इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू स्टार्ट इट विद लेस एक्सक्लेम डॉक टाइप टैग। क्लियर? तो पहला टैग है हो गया हमारा डॉक टाइप। देखिए ये नोट्स बनाते रहिए जरूर, बिकॉज ये नोट्स आपके काम आएंगे। Less HTML greater. सेकेंड थिंग इज लेस HTML ग्रेटर। लेस HTML ग्रेटर ये हमारा टैग है जो कि बताता है ब्राउजर को कि यहां से मेरा HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट है। So this is the root of the HTML document. Root, R-O-O-T. This is the root of the HTML document. ठीक है? और ये बंद होता है लेस स्लैश HTML से। तो जो कुछ भी लेस HTML ग्रेटर और लेस स्लैश HTML ग्रेटर के अंदर लिखा होगा वो सारा मेरा HTML डॉक्यूमेंट होगा। तो हमारा HTML टैग इट्स द root of the HTML document. Next is Less H1 greater. Body. Less body greater. less body greater. Less body greater ये वो टैग है जहां से visible document, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपका ब्राउजर में दिखता है वो डॉक्यूमेंट यहां से स्टार्ट होगा। एक हेड टैग भी होता है और उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको वो बता रही हूँ जो कि इसमें विजिबल होता है। या अभी आप मेंशन कर सकते हैं कि एक हेड टैग भी होता है लेस हेड ग्रेटर, जिसके अंदर एक तरह से इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट होता है। लेस हेड ग्रेटर के अंदर इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट होता है और उसको डिटेल में हम लोग करेंगे। एंड लेस बॉडी ग्रेटर से आपका विजिबल HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है और इसको बंद करेंगे हम लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर से। One greater. My heading less slash H1 greater. लेस H1 ग्रेटर, दिस इज लेस H1 मतलब हेडिंग 1। अब इसमें हम काफी तरह के हेडिंग्स दे सकते हैं, तो मैं अभी आपको बेसिक बता रही हूँ। तो मैंने इसमें एक हेडिंग दे दिया है विच इज द काइंड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। तो H1 H2 से लेके H6 तक हम हेडिंग्स दे सकते हैं, ठीक है? कि ये H1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, फिर H2 उससे कम इंपॉर्टेंट, H3 उससे कम इंपॉर्टेंट, इस तरह से H6 सबसे कम इंपॉर्टेंट हेडिंग। सो H1 ये बताता है कि ये मेरा हेडिंग 1 है पेज का। Less P greater. This is a paragraph. Less slash P greater. तो लेस P ग्रेटर ये आपका पैराग्राफ डिफाइन करता है। तो एक ब्लॉक होगा, जैसे पैराग्राफ आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं, आपने वर्ड सीखा ही है, तो आपके उसमें पैराग्राफ्स लिखते हो ना, तो उस पैराग्राफ को इसमें कैसे डिफाइन किया जाता है? लेस P ग्रेटर टैग से। मैं आपको अब HTML डॉक्यूमेंट एक बार
Slower. Less A less. स्टार्ट कर रही हूँ, आप एक बार सुन लीजिए पूरा Less क्या A है। less. Doc type HTML greater. Less HTML greater. Less body greater. Less H1 greater my heading less slash H1 greater. Less P greater this is a paragraph. Less slash P greater. Less slash body greater. Less slash HTML greater. Blank. मिनट में आप सभी का स्वागत है। हमारी यह संस्था नेत्रहीन तथा अल्पदृष्टित लोगों का जीवन सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए निःशुल्क कंप्यूटर तथा तकनीकी संबंधी शिक्षा प्रदान कराती है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारी डायरेक्टर श्रीमती पूनम त्यागी जी से कांटेक्ट करें, जिनका नंबर है 9810452550। नंबर फिर से रिपीट करना चाहूँगी 9810452550। धन्यवाद।